क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैर वफीयत से होंगे बच्चे। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज़ चैप्टर नंबर 13। बेटे चैप्टर नंबर 12 को हमने स्किप कर दिया ड्यू टू सम रीजंस। चैप्टर नंबर 13 का नाम है बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बेटे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। बेटे आप ध्यान देंगे तो फिजिक्स के अंदर ये दोनों जो वर्ड्स हैं इनका अलग हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन से निकला है और स्टैटिक्स का फिजिक्स के अंदर मतलब जो ये पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं बातें। स्टैटिक्स का जो फिजिक्स के अंदर मतलब है बच्चे वो होता है रुका हुआ। जिस तरह के हमने फिजिक्स में एक टाल पढ़ी है कंजर्व, उसका मतलब होता है कांस्टेंट। इसी तरीके से स्टैटिक का मतलब है फिजिक्स की लैंग्वेज के अंदर रेस्ट पे होना। और इलेक्ट्रो जो वर्ड है ये इलेक्ट्रॉन से निकला है और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, तो इलेक्ट्रो का मतलब चार्जेस, स्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होगा कि चार्जेस एट रेस्ट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। बात क्लियर हो गई है? द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये फिर इसकी एक किस्म की ब्रांच हो गई है मेन। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसे चार्जेस को डिस्कस करना है जो कि रेस्ट की हालत में होंगे। बेटे इसके अकॉर्डिंगली जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें हमने जो मेन आर्टिकल्स डिस्कस करने होंगे उनमें है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एटसेट्रा। और इसके अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी के जो सेफ्टी और मेजर्स की जो प्रिकॉशंस होती हैं, जो सेफ्टी मेजर्स होती हैं, उनको हम देखेंगे। बहरहाल आज हमने आर्टिकल नंबर 113.1 प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस को डिस्कस करना है कि हम चार्जेस को प्रोड्यूस किस तरह करवा सकते हैं। बेटे फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सामने रखते हैं कि हम हमारे हाथ में एक प्लास्टिक की कंघी हो, अगर हम उसको बालों के साथ थोड़ा टाइम रब करते रहें और रब करने के बाद अब हम अगर उसको ज़मीन पर ले जाएं तो हम देखेंगे कि ज़मीन के अंदर जो डस्ट पार्टिकल थे, जो मिट्टी के ज़रात थे, वो इसके साथ जो है वो चिमट जाते हैं। या हम एक पेपर लें और पेपर के छोटे छोटे पीसेस बनाकर हथेली पे रख लें और कंघी को बालों के साथ रब करने के बाद हम उन पेपर के पीसेस के साथ लेकर आए तो हम देखेंगे कि ये वाला जो हमारे पास कंघी थी उसने उन पेपर के जो हमारे पास पीसेस थे उनको अट्रैक्ट किया है, उनको अपनी तरफ खींचा है। ऐसा क्यों हुआ है? बेटे ये हमारे पास हमने ये बात ज़हन में रखनी है कि रबिंग से इसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो गया और इसी चार्ज के नतीजे में इसने अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लिया था। अब इस बात से मतलब क्या समझ आया कि ये जो हमारे हाथ के ऊपर पीसेस थे पेपर के, ये भी न्यूट्रल थे और रब करने से पहले ये जो कंघी थी, ये जो मार्कर है, ये भी क्या था? न्यूट्रल था। लेकिन रब करने के बाद या हमारे अगर जो बाल है इनमें भी कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने दो न्यूट्रल बॉडीज को रब करवाया है, आपस में रगड़ा है, तो रबिंग के बाद उनके अंदर चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसी तरीके से मैं प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस को इस एक्सपेरिमेंट से अगर नतीजा निकालूं तो यूं कहूंगा कि दो न्यूट्रल बॉडीज हों, उनको जब हम रबिंग करते हैं, उनको आपस में रगड़ते हैं, तो इसके नतीजे में हमारे पास चार्ज है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। बेटे इस बात को हम मजीद एक दो प्रैक्टिकली एक्टिविटीज करके भी देख लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 13.1 के अंदर हमारी सिचुएशन ये है कि हमने एक प्लास्टिक रॉड को लिया और उसको बालों के साथ मैंने रब किया गया। एक प्लास्टिक रॉड, ये आप समझ लें कि मार्कर ही है। इस मार्कर को, एक प्लास्टिक रॉड को मैंने बालों के साथ रब करके इसको मैंने एक सिल्क के धागे के साथ, एक सिल्क की रस्सी के साथ सपोर्ट की सहारे से इसको लटका दिया। और एक दूसरा प्लास्टिक रॉड, यूं समझ लें कि ये एक और प्लास्टिक रॉड है, इसको भी मैं बालों के साथ रब करके इस लटके हुए प्लास्टिक रॉड की जब करीब लेकर आता हूं तो मैं देखता हूं कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। यानी कि जैसे ये करीब आएगा तो ये इसको ऐसे दूर, हमें पता चलेगा कि ये दूर हट रहा है खुद ब खुद। इनमें रिपल की फोर्स हम नोट करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक नतीजा देख लेना है कि हमने मटेरियल दोनों में सेम लिए हुए, दोनों प्लास्टिक रॉड्स हैं। एक को हमने रब करके साकेत छोड़ दिया, दूसरे को हम रब करके इसके करीब लेकर गए तो हमने नतीजा क्या देखा कि इन्होंने एक दूसरे को आपस में रिपेल किया, दफा किया। अब हम अगली एक्टिविटी की तरफ आते हैं। थोड़ी सी सिचुएशन को जो चेंज करेंगे वो देखें। 13.2 एक्टिविटी के अंदर हमने स्पोर्ट के साथ सिल्क थ्रेड, एक सिल्क का धागा लिया
उसके साथ हमने प्लास्टिक की बजाय अब ग्लास का रॉड कंसीडर किया। बेटे गिलास के रॉड को भी हमने रब किया है किसके साथ, सॉरी सिल्क के साथ, बालों के साथ नहीं। गिलास को रब करेंगे किसके साथ, सिल्क के साथ। सिल्क का कोई कपड़ा ले ले, उसके साथ हमने गिलास के रॉड को रब किया है, और रब करने के बाद हमने इसको धागे के सहारे से लटका दिया। और हमने अगेन प्लास्टिक का रॉड लिया वही वाला, उसको बालों के साथ रब करके देखें ये फर्क यहाँ पर देख लें कि ग्लास रॉड को हमने जो है वो रब किया था सिल्क के साथ, और प्लास्टिक रॉड को रब किया है किसके साथ, बालों के साथ। तो अब हम जब इसको एक दूसरे के करीब लेकर जाते हैं, यानी कि जो गिलास का रॉड लटका हुआ है और जो प्लास्टिक का रॉड रब होने के बाद जब इसके करीब लेकर आए, तो जैसे ही थोड़े से करीब आएंगे तो एक दूसरे को खींच लेंगे, अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हमने इन दोनों एक्टिविटीज से नतीजा क्या अखज किया है, रिजल्ट क्या निकाला है कि इसमें जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए थे, जो दो न्यूट्रल बॉडीज रब की गई थी, उन दोनों की जो फिजिक थी, उनकी जो सरकमफ्रेंस थी वो सेम थी, मटेरियल सेम थे। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो चार्जेस प्रोड्यूस हुई हैं वो सेम मटेरियल के थे और सेम मेथड से प्रोड्यूस करवाए हैं, तो उनकी जो चार्जेस हैं वो भी सेम होंगे, लाइक चार्जेस होंगे। चूंकि मटेरियल जो है वो क्या था, लाइक था, एक जैसे था। चूंकि दोनों प्लास्टिक थे, दोनों को बालों के साथ रब किया गया और इन्होंने रिपेल किया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन से चार्जेस आ गए, लाइक चार्जेस आ गए, और इन्होंने काम क्या किया है, रिपेल किया है। इसी के मुकाबले में एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर आ जाते हैं, तो हमने देखा है कि मटेरियल हमने अनलाइक यूज किया, लाइक यूज नहीं किया। एक ग्लास है, दूसरा प्लास्टिक है, तो चार्जेस भी कौन से होंगे, अनलाइक। और इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, रिपेल भी नहीं किया। दो बातें हो गई बेटे। देखें इसने मटेरियल सेम था, मटेरियल क्या था, लाइक था, और इसके अंदर जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए वो भी हम कहेंगे कि हम अंदाजा करते हैं कि ये लाइक ही होंगे। इन्होंने एक दूसरे को रिपेल कर दिया, और इस एक्टिविटी के अंदर मटेरियल जो है वो अनलाइक थे, सेम नहीं थे, और इन्होंने भी एक दूसरे को क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया। अब इन दोनों एक्टिविटीज के नतीजे से हमने, इन दोनों एक्टिविटीज के एनालिसिस से हमने ये कंक्लूजन किया है, हमने कंक्लूड किया, वी कंक्लूड दैट चार्ज। अब चार्ज की डेफिनेशन अब हम करने जा रहे हैं कि चार्ज बेसिकली और कुछ भी नहीं है, ये किसी भी मटेरियल बॉडी की सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, एक सलाहियत है। अब ये प्रॉपर्टी किस किस्म की हो सकती है, या तो अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की। कि किसी भी मटेरियल बॉडी, किसी भी मैटर, जो भी मैटर कह ले या मटेरियल बॉडी कह ले, उसकी एक वो प्रॉपर्टी जिसके तहत वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या एक दूसरे को रिपेल करें, दिस इज नोन एज चार्ज। अच्छा, अब चार्ज जो है वो प्रोड्यूस किस तरह होता है, रब करने से। और रब करने का मतलब जो है वो हम इसको, जो रबिंग की जो फोर्स है, इसको हम फ्रिक्शन का नाम भी देते हैं। यानी कि जो चार्जेस को प्रोड्यूस करवाना है वो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रोड्यूस चार्जेस। अब ये चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, यानी कि इनको हम कन्वेंशनली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के नाम से जानते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। प्रोड्यूस किस तरह करवाया जी, फ्रिक्शन के नतीजे में। चार्ज होते क्या है, कुछ भी नहीं होता, ये जस्ट मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिससे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अब देखें, चार्जेस या तो लाइक होंगे या अनलाइक होंगे। अगर दोनों चार्जेस लाइक हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल। एक्टिविटी नंबर 1 से हमने ये बात निकाली है कि दोनों लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे मटेरियल से आए हैं, एक जैसे हैं, तो ये क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। अगर चार्जेस जो है वो अनलाइक है, अनलाइक मटेरियल के नतीजे में वो प्रोड्यूस हुई हैं, तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब बेटे लाइक चार्जेस कौन से होते हैं, देखें, अगर तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो ये लाइक हो गए, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये भी लाइक हो गए। तो ये लाइक चार्जेस जो हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब अनलाइक चार्जेस क्या होंगे कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चे ये चार्ज की डेफिनेशन और चार्ज की प्रोडक्शन के हवाले से बेसिक कंसेप्ट था। नेक्स्ट हम चल के मजीद इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो आर्टिकल्स हैं उनको फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बेटे अपना ख्याल रखना है, आज का लेक्चर इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह।